वे ऑफ द टर्टल बाय कर्टिस फेथ, बुक समरी इन हिंदी, चैप्टर 2। हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 में ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ हम चैप्टर 2 से शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है द टर्टल एक्सपेरिमेंट। क्या सच में एक सफल ट्रेडर बनाया जा सकता है? रिचार्ड डेनिस अपनी बात को साबित करने का फैसला ले चुके थे। उन्होंने अमेरिका के कई अखबारों में प्रकाशित करवा दिया था और हजारों लाखों लोगों के आवेदन आने लगे थे और सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू होना शुरू हो गए थे। लेकिन इंटरव्यू में किसी से ये नहीं पूछा गया कि अगले महीने स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, या उन्हें स्टॉक मार्केट का कितना नॉलेज है। रिचर्ड कुछ और ही तलाश रहे थे। वह यह जानना चाहते थे कि क्या वह व्यक्ति दबाव में शांत रह सकता है, क्या वह नियमों का पालन करेगा या अपनी भावनाओं के अनुसार निर्णय लेगा, क्या वह व्यक्ति नुकसान स्वीकार कर सकता है या अपने अहंकार के कारण गलत निर्णय लेगा। यह सवाल तय करने वाले थे कि अगले प्रयोग का हिस्सा कौन कौन बनेंगे। आखिरकार हजारों लोगों में से कुछ चुनिंदा उम्मीदवार चुने गए। उनमें से सबसे कम उम्र के प्रतिभागियों में से एक थे द कर्टिस फेथ, जिनकी उम्र थी सिर्फ 19 वर्ष। कोई बड़ा अनुभव नहीं, परंतु सीखने की अद्भुत क्षमता। बाद में यही हुआ दुनिया का सबसे सफल टर्टल ट्रेडर बना और करोड़ों डॉलर का प्रबंधन किया। इसी अनुभव को उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब द वे ऑफ टर्टल को विस्तार में लिखा, जिसे कि अभी हम सुन रहे हैं। अब सभी प्रतिभागी शिकागो पहुंचे। हर किसी के मन में यही उत्सुकता थी कि आखिर हमें ऐसा क्या सिखाया जाएगा कि जिससे हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि रिचार्ड उन्हें बुक गुप्त इंडिकेटर बताएंगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि उन्हें एक ऐसी जानकारी मिलेगी कि आम निवेशक के पास नहीं होती है। लेकिन ट्रेडिंग के पहले ही दिन रिचार्ड ने उनकी सारी कल्पनाएं तोड़ दी। उन्होंने कहा, अगर तुम यहाँ भविष्य की भविष्यवाणी सीखने आए हो तो तुम बहुत ही गलत जगह आए हो। पूरा कमरा शांत हो गया, क्योंकि हर कोई यही सोचकर आया था कि सफल ट्रेडिंग का मतलब है भविष्य का सही अनुमान लगाना। लेकिन रिचर्ड मुस्कुराकर बोलते हैं, मैं भी यह नहीं जानता कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, और अगर मैं यह नहीं जानता है तो कोई भी और निश्चित रूप से नहीं जानता। यही पूरी इस किताब का पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत है। ट्रेडिंग भविष्य बताने का खेल नहीं है, बल्कि संभावनाओं को समझने का खेल है। रिचर्ड ने एक सिक्के का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है। जब आप उसे उछालेंगे तो आपको आपको नहीं पता होगा कि अगली बार हेड आएगा या टेल। लेकिन वही सिक्का आप हजारों बार उछालेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि लगभग आधी बार हेड और आधी बार टेल आएगा। यानी कि आप अगला परिणाम नहीं जानते, परंतु लंबे समय का परिणाम आप जानते हैं। ठीक यही सिद्धांत ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर भी लागू होता है। एक ट्रेड आपको नुकसान दे सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, परंतु यदि आपका सिस्टम सही है, आपने रिस्क मैनेजमेंट का पालन किया है, अगर आपने आपके ट्रेडिंग रूल नहीं तोड़े हैं, तो 100 या 200 ट्रेडर के बाद आपकी संभावना है कि वह ट्रेड आपके पक्ष में काम करने लगते हैं। यही वह सोच है जिसे रिचार्ड अपने स्टूडेंट्स के मन में बिठाना चाहते थे। अब एक दिलचस्प सवाल, इन छात्रों को टर्टल क्यों कहा गया? इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। कुछ समय पहले रिचर्ड सिंगापुर गए थे। वहां उन्होंने एक टर्टल फार्म देखा, जहां पर हजारों कछुओं को एक ही व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत पाला जा रहा था। उन्हें देखकर रिचर्ड ने मजाक में कहा, अगर कछुओं को इस तरह से तैयार किया जा सकता है तो सफल ट्रेडर को भी तो तैयार किया जा सकता है। जब यह प्रयोग शुरू हुआ तो मीडिया वालों ने इन प्रतिभागियों को द टर्टल कहना शुरू कर दिया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर टर्टल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यह पर्याय बन जाएगा। अब सभी प्रतिभागी उस सीक्रेट का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें करोड़पति बना सकता था। लेकिन रिचार्ड ने बोर्ड पर सिर्फ 4 बातें लिखी, कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना रिस्क लेना है, कब नुकसान स्वीकार करके बाहर निकल जाना है। बस इतना ही। कुछ प्रतिभागियों को लगा कि यह शायद बहुत ही आसान है और पूछा, क्या यही है करोड़ डॉलर कमाने का राज? रिचर्ड मुस्कुराए और बोले, समस्या नियम सीखने में नहीं है, समस्या उसे हर परिस्थिति में उसका पालन करने में है। यही वह क्षण था जब कर्टिस फेथ को पहली बार समझ में आया कि द वे ऑफ टर्टल सिर्फ स्टॉक मार्केट की किताब नहीं है, यह इंसान के मन की किताब है, यह ट्रेडिंग साइकोलॉजी की किताब है, यह अनुशासन की किताब है
और सबसे बढ़कर यह खुद पर जीत हासिल करने की किताब है। परंतु असली सवाल अभी भी बाकी था। वे ट्रेडिंग रूल्स क्या थे जिन्होंने इन साधारण लोगों को कुछ ही वर्षों में करोड़ों डॉलर का प्रोफेशनल ट्रेडर बना दिया? कैसे वे बिना भविष्य बताए लगातार पैसे कमाते थे? और क्यों आज भी दुनिया भर के हेज फंड ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी और टर्टल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि कल स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तो क्या आप बता सकते हैं? शायद नहीं। अगर मैं यही सवाल दुनिया के सबसे बड़े निवेशक से पूछूं, तो शायद वे भी निश्चित जवाब नहीं दे पाएंगे। और यही बात रिचर्ड बहुत पहले समझ चुके थे। अगर आपकी ट्रेडिंग भविष्य बताने पर टिकी है, तो एक दिन आपकी असफलता निश्चित है। यही कारण है कि उन्होंने अपने छात्रों को भविष्य देखना नहीं सिखाया, उन्होंने ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी सिखाई। और यही रणनीति आगे चलकर द टर्टल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पहला रूल है प्रेडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी। एक परिणाम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हजारों परिणामों का अनुमान लगाया जा सकता है। सिक्के का एग्जाम्पल हमने समझा था। रिचर्ड ने कहा, ट्रेडिंग में बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें अगला ट्रेड जीतोगे या हारोगे या कभी पता नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारा सिस्टम सही है तो 100 या 200 ट्रेड लेने के बाद में संभावनाएं तुम्हारे पक्ष में होगी। यही सोच वेव टर्टल की नींव है। प्रोफेशनल ट्रेडर भविष्य नहीं बताते हैं। उन हम में से लगभग ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यह स्टॉक ऊपर जाएगा या ये कंपनी अगले साल 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन कर्टिस स्मिथ लिखते हैं कि रिचर्ड ने पहली ही क्लास में हमारा यह भ्रम तोड़ दिया। उन्होंने कहा, प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भविष्य नहीं बताते, वे सिर्फ मार्केट का अनुसरण करते हैं। सोचिए, अगर बारिश हो रही होती है तो क्या आप आसमान से लड़ेंगे? नहीं ना, आप छाता लेकर निकलेंगे। इसी तरह अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसके साथ चलो, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उसके साथ नीचे जाओ, उससे लड़ो मत। और यही है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। थैंक यू। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है चैप्टर 2। तो चैप्टर 3 में अगले वीडियो में बताऊंगी। स्टे ट्यून। थैंक यू। बाय।